नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन में अनिवार्य रूप से संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने के आदेश को वापस लिया। तापमान में गिरावट आने से ठंड में बढ़ोतरी। अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है। विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। 2016 से महिलाओं को सभी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में महिलाओं के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चल रही है, जिसके तहत हर घर की एक महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपये की दर से राशि दी जा रही। अब तक 1,56,00,000 महिलाओं को ये राशि दी जा चुकी है। शीघ्र ही शेष महिलाओं को राशि दे दी जाएगी। जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार प्रदान करेगी। शुरू से ही सरकार का प्रयास रहा है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी एवं रोजगार के अवसर मिलें। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देना तय किया गया था। अब तक लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी तथा 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। अब अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर अब तेजी से काम किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विकास पर सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार समावेशी विकास मॉडल के तहत लोगों को बेहतर जीवन यापन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अब घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। राज्यपाल ने बिहार के विकास में केंद्र सरकार की भूमिका की भी सराहना की। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है। फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधानसभा और विधान परिषद में सदन का नेता घोषित किया गया है। वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, जबकि राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होंगी। आज विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान इस आशय की घोषणा की गई। इधर विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 91,717 करोड़ रुपए से अधिक का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इसके अलावा सदन पटल पर राज्यपाल द्वारा मंजूर किए गए 11 अध्यादेशों की प्रति भी रखी गई। कल विधानसभा में उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा।
इधर विधान परिषद में आज राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति सदन पटल पर रखी गई। इसके बाद मंत्री दिलीप जायसवाल ने द्वितीय अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा। साथ ही राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रति भी सदन पटल पर रखी गई। दोनों सदनों में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, पूर्व विधान पार्षद राणा गंगेश्वर सिंह, चंद्र सिंह और हरिनंदन यादव तथा जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर शोक प्रकट किया गया। केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन में अनिवार्य रूप से संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने के आदेश को वापस ले लिया है। सरकार ने कहा कि मोबाइल फोन में इस ऐप का प्री इंस्टॉलेशन जरूरी नहीं होगा। उपभोक्ता यदि चाहें तो वे इस ऐप को सक्रिय कर इसका लाभ ले सकते हैं। इधर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज लोकसभा में कहा कि संचार साथी ऐप को लेकर नागरिकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। 20 करोड़ लोगों ने संचार साथी पोर्टल को देखा है, जबकि 13 करोड़ लोगों ने ऐप को डाउनलोड किया है। श्री सिंधिया ने बताया कि इस पोर्टल और ऐप के आधार पर 1.5 करोड़ फर्जी मोबाइल फोन कनेक्शन काटे गए हैं। इस ऐप और पोर्टल के आधार पर 1.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन देश के अंदर डिस्कनेक्ट हुए हैं जो फ्रॉडुलेंट हैं। करीब 26 लाख स्टोलन हैंडसेट हम लोग ने ट्रेस किए और 41 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं। 6 लाख फ्रॉड हम लोग ने ब्लॉक किए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि एआई जनित डीप फेक की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नया मसौदा नियम प्रकाशित किया गया है। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हमें सोशल मीडिया पर, फेक न्यूज पर, एआई जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते, उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की सख्त जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार और भारतीय प्रेस परिषद दोनों ही किसी भी टीवी चैनल या समाचार पत्र के खिलाफ आने वाली शिकायतों पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _पटना पर जा सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर हर वर्ष यह दिवस मनाता है, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया जाता है। एक रिपोर्ट। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, महक उठती धरा स्पर्श से, छू लेते गगन जो चाह ले, लड़खड़ाते कदम गर बढ़ गए, समंदर भी इनको राह दे। विकलांग नहीं, दिव्यांग है ये। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। इसका उद्देश्य दिव्यांग लोगों के प्रति सामुदायिक जागरूकता, समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देना है। भारत में जहां विविधता राष्ट्रीय पहचान की आधारशिला के रूप में पनपती है, वहां दिव्यांगजन अधिकारों के लिए गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी दिव्यांग भाई बहनों को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके सुखद भविष्य की कामना की है। इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के अनुकरणीय प्रयासों के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि किसी समाज को सही मायने में तभी विकसित कहा जा सकता है जब दिव्यांगजनों के साथ समान व्यवहार हो। उन्होंने कहा कि 2024 के पैरालंपिक खेलों में देश ने 29 पदक जीते, जो भारतीय पैरा एथलीटों द्वारा स्थापित प्रगति के मानक को दर्शाता है। समाज और सरकार की सजगता और सक्रियता के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024 में पैरालंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने 29 पदक प्राप्त किए थे। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं और प्रतिस्पर्धाओं को
आयोजन करके सरकार द्वारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज देश के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। मुख्य समारोह पटना के लोक भवन के राजेंद्र चौक और पास घाट स्थित उनकी समाधि स्थल पर आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मस्थान सीवान के जीरादेई में भी उनकी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इधर शिक्षा विभाग की ओर से राजेंद्र बाबू की जयंती मेधा दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में राज्य टॉपर रहे विद्यार्थियों को नकद राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। प्रदेश भर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 8.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट आ सकती है। पटना के दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंट केंद्र में आज अग्निपथ योजना के तहत 550 अग्निवीर जीडी और प्रादेशिक सेना के 80 जवानों ने पासिंग आउट परेड के बाद राष्ट्र सेवा की शपथ ली। सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड अंतर्गत मुरली वार्ड संख्या 6 में अगलगी की घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों सगे भाई बहन थे। वहीं घटना में 2 दर्जन मवेशियों की भी जलकर मौत हो गई। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत शेखपुरा जिले ने लंबी छलांग लगाते हुए देश भर में 11वां स्थान प्राप्त किया है। आयोग द्वारा जून माह की डेल्टा रैंकिंग में जिले को यह उपलब्धि हासिल हुई है। अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के खापदा कनोली मध्य विद्यालय की शिक्षिका शिवानी कुमारी की अपराधियों ने स्कूल जाने के क्रम में गोली मारकर हत्या कर दी। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली थीं और पिछले 2 वर्षों में विद्यालय में पदस्थापित थी। मुंगेर जिला आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन में अनिवार्य रूप से संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने के आदेश को वापस लिया। और तापमान में गिरावट आने से ठंड में बढ़ोतरी। अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।